नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले थोड़ी सी नजर डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक नस्ट इक्वेशन। किसने दी थी? वॉल्टर हरमन नस्ट ने ये इक्वेशन दी है। इन सब चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चा? मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी हाफ सेल का, यानी कि चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो चाहे रिडक्शन हाफ सेल हो, हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेल क्या करता है? पेयर में काम करता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल जब दोनों आप कनेक्ट कर देंगे तब वो सेल काम करता है, तब आप उसका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है हमारे पास जिससे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लें किसी भी हाफ सेल का। तो जो पूरी की पूरी टेबल अपनी एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दे रखी है या और जगह पे दे रखी है, वो कैसे बनाई गई, तो वो चीज समझने के लिए हम ये लेक्चर पूरा पढ़ लें। देखिए, सबसे पहले हो सकता है आप लोगों को याद ना हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच में? इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका बहुत ही चमत्कारी सॉल्यूशन कौन लेकर आया? मैक्स ले ब्लैंक है ना। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम पूरे सेल का पोटेंशियल तो निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सेल डिजाइन करा जिसे हम क्या कहते हैं? SHE। फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस हाफ सेल का क्वालिटी क्या था कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको जीरो माना गया है। ये बनता कैसे वो समझिए। देखिए, बहुत सिंपल सा है। कोई भी व्हीकल ले लिया आप, इसमें क्या करिए? 1 मोलर का H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ले लिए। 1 मोलर का H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन। अब ये H पॉजिटिव आयन किसी से भी आए हो, HCl से आए हो, HNO3 से आए हो, H2SO4 से आए हो, लेकिन कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। अब इसमें एक आप क्या करिए? रॉड डाल दिए, किसकी? प्लेटिनम की। ठीक है, और इसको चारों तरफ से कोट कर दिए। किससे? ये कोटिंग है भाई, प्लेटिनम ब्लैक से। चारों तरफ प्लेटिनम ब्लैक की क्या कर दी है? कोटिंग। प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है भाई, इसको पूरे को एक ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में बंद कर दिए और इसमें आप ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिए, सॉरी हाइड्रोजन लिबरेट करवाइए। इस पे हाइड्रोजन एट 1 बार पे इसमें से इंसर्ट करवाइए और ये पूरा का पूरा सिस्टम आप कर दिए 298 केल्विन पे। तो ये जो आपको पूरा का पूरा सेटअप दिख रहा है, इसी को बोलते हैं SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी खासियत क्या होती है कि इसका पोटेंशियल कितना होता है? 0। इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना माना गया? 0। अब SHE को आप एनोड की तरह भी यूज कर सकते हो और कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हो। चलिए भाई, अब समझते हैं कि अगर SHE को हम एनोड की तरह यूज करें या कैथोड की तरह तो कौन सी रिएक्शंस होती हैं और सेल न्यूट्रिशन कैसे होगा। देखिए, अगर SHE, इफ SHE इज एक्ट एज कैसे? एनोड, तो क्या होगा? सबसे पहली बात बताइए, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस जो होगी, हाइड्रोजन गैस, इसका होगा ऑक्सीडेशन H पॉजिटिव प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पे H हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे सिंगल है, तो बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसका सेल नोटेशन करेंगे तो सेल नोटेशन देखिएगा। सेल नोटेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल नोटेशन किस तरीके से होगा? पहले क्या कर देते हैं एनोड में? पहले सॉलिड फेज लिखते हैं, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं। यहाँ पे तो सॉलिड फेज दिख ही नहीं रही है,
दिखती नहीं है, रिएक्शन में नहीं दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में है। आपको पता होना चाहिए SHE किससे बना हुआ है, प्लेटिनम रॉड से। तो पहले प्लेटिनम सॉलिड, एक लाइन, उसके बाद क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस, थोड़ा सा अलग है ये, उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का सेल नोटेशन हो गया। इसी तरीके से अगर हम इफ SHE एक्ट एज कैथोड, अगर वो कैथोड की तरह काम करेगा तो कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। रिडक्शन हाफ सेल की, रिडक्शन हाफ सेल नोटेशन देखिएगा जरा, धीरे धीरे चलो मेरे साथ। देखिए भाई सेल नोटेशन देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या होगा, पहले उसका इलेक्ट्रोलाइट आएगा एक्वस का, आफ्टर दैट क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगी, एंड आफ्टर दैट प्लेटिनम सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जो उसका सॉलिड फेज है, जो मेटल फेज है, वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका SHE हो गया। मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी बता रहे हैं किस तरीके से करेंगे। ये आपका SHE एज एनोड और एज कैथोड, क्या रिएक्शन होंगी, सेल नोटेशन कैसा होगा, ये सब है। जल्दी से नोट करिए, फिर बताएंगे कि मेजर कैसे करना है। चलिए वही SHE समझ लिया हमने, समझ लिया कि वो एनोड की तरह कैसे काम करेगा या कैथोड की तरह कैसे काम करेगा। आप समझते हैं हम कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है या आपके एनसीईआरटी में जो भी टेबल दी गई है, वो क्या है, वो रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। किसके रिलेटिव है, SHE के। कैसे निकाला गया वो समझिए। जैसे अगर मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कॉपर के हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे कॉपर का हाफ सेल कैसे बनेगा कि पहले भी हमने बनाया था डेनियल सेल में, CuSO4 का एक्वस का 1 मोलर हमने सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें हमने क्या करा, कॉपर की रॉड डाल दी, ये Cu रॉड है, और इससे हमने एक क्या करा, वायर कनेक्ट करा। दूसरे बीकर में दूसरा हाफ सेल किसका होगा, SHE का। SHE कैसे काम कर रहा है, रिडक्शन हाफ सेल की तरह। ये 1 मोलर है किसका, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या करा, प्लेटिनम की रॉड डाली, और ये चारों तरफ से क्या होता है, ये बंद होता है ग्लास ट्यूब में, और इसमें हाइड्रोजन लिबरेट होती है। अभी मैंने ये चीज बताई है, हाइड्रोजन गैस। ये अब कनेक्ट होगा किससे, जैसे हमने पहले किया था, ये अमीटर बन गया आपका, और ये कनेक्ट हो गया। यहां पे एक सॉल्ट ब्रिज आ गया, ठीक है। ये अब इसका जो भी सेल पोटेंशियल निकलेगा वो क्या होगा, वो एक्चुअल में हम क्या निकाल रहे हैं, अब सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं कॉपर का। क्या चीज निकलेगी इससे, ECU डाई पॉजिटिव से Cu। इस सेल का जो भी पोटेंशियल निकलेगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसका, कॉपर डाई पॉजिटिव से कॉपर का। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये जल्दी से आप समझ गए कि कैसे मेजरिंग करनी है। अब बात करेंगे किसकी, नर्स्ड इक्वेशन की। वॉल्टर हरमनस ने एक इक्वेशन बनाई, क्यों बनाई वो समझते हैं, पहले आप इतना लिखिए। तो बच्चे लोग, इन साहब ने ऐसा क्या चमत्कारी काम कर दिया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए अभी तक हमने जो भी पोटेंशियल निकाला है वो क्या था, 1 मोलर कंसंट्रेशन था सॉल्यूशन का, उसके इलेक्ट्रोलाइट का, और वो टेम्परेचर था स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इन्होंने एक ऐसा इतना खूबसूरत रिलेशनशिप बनाया कि आप किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हो। कैसे, ये देखिए, अगर हम कोई मेटल की रिडक्शन की रिएक्शन देखते हैं, जैसे ये मेटल का रिडक्शन रिएक्शन है, Mn पॉजिटिव एक्वस स्टेट में है, ये N इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, मेटल फेज में चले जाता है, यानी कि सॉलिड फेज में चले जाता है। ये किसी भी हाफ सेल का हाफ रिडक्शन सेल इक्वेशन है, ठीक है। हाफ सेल का क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब इसके लिए इन्होंने एक रिलेशन बनाया जिसको क्या बोलते हैं, नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन कैसे है वो देखिए।
बहुत ही सिंपल, इन्होंने बताया कि किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी कंसंट्रेशन पे इसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस मेटल का, वो किसके इक्वल होगा, उसके स्टैंडर्ड, किसके इक्वल, उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस क्या चीज, 2.303 RT बाई NF लॉग उसके सॉलिड फेज का कंसंट्रेशन अपॉन उसके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही वैल्यूएबल आपका रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशन के थ्रू इसमें टेम्परेचर चेंज कर लिए या आप इसका कंसंट्रेशन चेंज कर लिए इलेक्ट्रोलाइट का, तो आपको किसी भी कंसंट्रेशन पे या किसी भी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप अब निकाल सकते हैं। ये था नल्स इक्वेशन की क्वालिटी, खासियत, कैरेक्टरिस्टिक। अब हम एक एक चीज को जान लेते हैं कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन में। जैसे ई एम एन पॉजिटिव, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट टेम्परेचर T and at concentration Mn पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात यही है कि किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी कंसंट्रेशन पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये चीज क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ एम क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप भाई आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमेशा से करता है क्या चीज, गैस कांस्टेंट को। गैस कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे लेते हैं मैंने आपको सॉल्यूशन में बहुत डिटेल में एक चीज बताई है। टी कैसे है, टी का मतलब है टेम्परेचर। ठीक है, एक एक करके हम हर एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या मतलब हुआ इसका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जब क्वेश्चन करेंगे आपके समझ में आ जाएगी ये चीज। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, यही लिखना है। चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, एफ का मतलब क्या है, फैराडे कांस्टेंट। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है, 96500, ये अप्रॉक्स में। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो 96487 कॉलम पर मोल पे होती है। ठीक है, इतना। ये क्या है, ये तो है वही हाफ रिडक्शन सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, ये हमें पता है तरीका। अब अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना हो किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी कंसंट्रेशन पे, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका डेरिवेशन अभी हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है अभी मैं करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आप समझ लिए करना क्या है। जैसे हमने ये हाफ सेल, हाफ रिडक्शन सेल का निकालना सीख लिया, इसी तरीके से क्या करेंगे, हम दोनों हाफ सेल का निकाल के ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर देंगे। ई सेल क्या होता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो चीज कर देंगे। तो पहले ये नोट करिए, फिर हम ड्राइव करते हैं, डैनियल सेल के लिए ड्राइव करेंगे, फिर उसे जनरलाइज कर देंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। धीरे धीरे चलो मोरे साजना, चलिए भाई धीरे ही चला रहे हैं, ज्यादा तेज नहीं कर रहे हैं। नल्स इक्वेशन फॉर डैनियल सेल की अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, डैनियल सेल का निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। डैनियल सेल का इक्वेशन क्या होता है, सब बच्चों को पता होगा, Zn solid plus copper dipositive aqueous form में give rise to what, copper solid plus Zn dipositive aqueous form में। ठीक है, ये आपकी क्या है, डैनियल सेल की इक्वेशन है। अब इससे हमें क्या निकालना है, नल्स इक्वेशन निकालनी है डैनियल सेल के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हाफ हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देंगे, फिर ई कैथोड में से ई एनोड माइनस कर देंगे, तो हमारा सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। इससे अगर हम बात करें Zn डाई पॉजिटिव से, Zn का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, कि इसका स्टैंडर्ड जो अभी हमने सीखा था, वही नल्स इक्वेशन यही तो कहती है कि माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग किसका कंसंट्रेशन, Zn का सॉलिड का कंसंट्रेशन अपॉन Zn का सॉलिड का कंसंट्रेशन, Zn डाई पॉजिटिव का एक्वस का कंसंट्रेशन। ठीक है,
यही तो होगा, यहां तक कोई समस्या। अब आगे देखिए, यहां पर वैल्यूज पुट कर दिए, EZN का डाई पॉजिटिव से ZN इज इक्वल टू, इसका स्टैंडर्ड जो भी होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी नहीं पुट करना, बाद में पुट करेंगे, जिंक डाई पॉजिटिव जिंक, ठीक है, माइनस 3.303 RT बाई NF लॉग। देखिए, जिन्हें बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि किसी भी सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना लिया जाता है, 1। तो Zn सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन Zn एक्वस का जो फेज में है उसका कंसंट्रेशन, ठीक है, Zn डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन इसी तरीके से हम कॉपर की बनाएंगे। कैसे बनेंगे देखिएगा जरा, कॉपर डाई पॉजिटिव से कॉपर किसकी इक्वल होगा, ये इसका स्टैंडर्ड, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर का, कि कॉपर डाई पॉजिटिव से कॉपर जब बनता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, वो चीज, माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग कॉपर का कंसंट्रेशन अपन कॉपर के आयंस का कंसंट्रेशन, ठीक है, जो कि इक्वल होगा किसके, E इज इक्वल टू Cu डाई पॉजिटिव बाई Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu डाई पॉजिटिव बाई Cu माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग 1 अपॉन Cu डाई पॉजिटिव बाई, ठीक है। ये क्या आ गई अपनी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना होगा, ई सेल निकालना होगा। तो ई सेल इक्वल होगा किसके, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अपना ई सेल क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि कैथोड का रिएक्शन माइनस एनोड का रिएक्शन। अब इन दो रिएक्शन में से, यानी कि इन दो इक्वेशन में से कौन सी कैथोड की होगी और कौन सी एनोड की होगी। तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन आपको बताया था जिसको मैंने नाम दिया था ब्रह्मास्त्र। उसमें मैंने बताया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या बनेगा, कैथोड। तो इसमें और इस इक्वेशन में कॉपर का ज्यादा होता है 0.34, इसका कम होता है माइनस का 0.76। तो ये बनेगा कैथोड की इक्वेशन, ये बनेगी एनोड की इक्वेशन। तो देखिए भाई, ई कैथोड की इक्वेशन ये है, Cu डाई पॉजिटिव से Cu, ठीक है भाई, माइनस ई Zn का डाई पॉजिटिव बाई Zn। बहुत ही सिंपल सी बात है, सीधे सीधे आपको बस इसमें से इसको माइनस कर देना। तो देखिए क्या आएगा, ये इक्वेशन पूरी लिखिए, ई नॉट Cu डाई पॉजिटिव से Cu माइनस का 2.303 RT बाई NF लॉग 1 बाई Cu डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस का। अब क्या चीज, ये चीज पूरी माइनस, ये इक्वेशन पूरी माइनस होगी। ई स्टैंडर्ड ऑफ Zn डाई पॉजिटिव से Zn और प्लस का 2.303 RT बाई NF लॉग 1 अपॉन जिंक डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। सही है। बहुत कह रहे होंगे कि ये प्लस कैसे आ गया। देखिए, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो माइनस साइन के साथ आ गया, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है सिंपल मैथमेटिक्स से। ये जो डिफरेंस होगा किसके बराबर आ जाएगा, ई सेल के, ठीक है। कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक किसके बराबर आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के माइनस का, यानी कि दिस माइनस दिस इक्वल हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के। अब क्या रह गया, 2.303 RT बाई NF ब्रैकेट में क्या आएगा, लॉग 1 बाई Cu डाई पॉजिटिव। अभी आपके समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं, लॉग 1 बाई Cu डाई पॉजिटिव माइनस का। देखिए हमने क्या करा है, 2.303 RT बाई NF को कॉमन ले लिया, तो यहां से log 1 बाई Cu डाई पॉजिटिव बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बाई माइनस का log
1/Zn डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। देखिए माइनस कैसे आ गया, क्योंकि जब हम इंटू करेंगे तो ये वापस प्लस की फॉर्म में हो जाएगा। अब आगे देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग, यहाँ क्या लिखा है, लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग Cu डाई पॉजिटिव अपॉन 1/Zn डाई पॉजिटिव। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 RT/NF लॉग Zn डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन Cu डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। तो ये आपकी क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन है। ये तो अब फाइनल इक्वेशन हो गई ये, लेकिन ये किसके लिए है, डैनियल सेल के लिए। हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को जनरलाइज कर देने ताकि वो सारे के सारे सेल के लिए वैलिड हो जाए। कैसे करना, देखिए पहले हम एक बहुत चीज बारीकी से देखनी है कि अपनी जो डैनियल सेल की मेन इक्वेशन थी, जो मेन रिएक्शन थी वो क्या थी, जिंक सॉलिड से प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव, जिंक सॉलिड से क्या बनना था, Zn डाई पॉजिटिव बनना था, और कॉपर डाई पॉजिटिव से यानी कि कॉपर का रिडक्शन होके वो कॉपर सॉलिड बन जा रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी। अगर इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में हम अगर बात करें कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है, तो प्रोडक्ट अगर बात करेंगे, प्रोडक्ट जो होता है वो इस साइड का होता है। तो प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो किसकी इक्वल आ जाएगा, जिंक का डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनटू कॉपर के सॉलिड का कंसंट्रेशन। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कॉपर का सॉलिड का कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, कंसीडर 1 करा जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कितना आ जा रहा है, Zn डाई पॉजिटिव की इक्वल आ जा रहा है। इसी तरीके से रिएक्टेंट का करेंगे तो रिएक्टेंट किसकी इक्वल आ जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही सिंपल है, जिंक का सॉलिड का कंसंट्रेशन इनटू कॉपर डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, विच इज इक्वल टू कितना, अगेन कॉपर डाई पॉजिटिव के कंसंट्रेशन की इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, तो बस हमें इस इक्वेशन में यही चीज कर देनी है कि Zn डाई पॉजिटिव की जगह प्रोडक्ट लिख देना और कॉपर डाई पॉजिटिव की जगह रिएक्टेंट लिख देना। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी अब, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हो गई हमारी बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करना है, जैसे आप अब कंपटीशन में क्वेश्चंस कर रहे हैं या अपने सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बार बार इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कुछ कैलकुलेशन इसमें क्या है वो आप पहले ही कर सकते हैं। जैसे आर जो है हमारा, ई सेल इज इक्वल टू आर जो है हमें पता है पहले से 2.303, आर हमेशा 8.31 लगना है, ये हमें पता है। टेम्परेचर में ये मान लेता हूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस 95% केसेस में ऐसा होगा जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो वही मैं पुट कर दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया है तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर लेना है, या फिर वो लिख के देगा कि 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पे पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अपॉन एन हमें पता नहीं है क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं, कौन, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अपो इंटू एफ जो हमें पता ही है 96487 या फिर 96500 इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतना सिंपल सा बड़ी आसानी से ये आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें कुछ नहीं है। जब आप 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 96487 करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा जरा, ई सेल आपका इक्वल आएगा ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कोई बहुत चमत्कारी काम नहीं किया, मैंने बस क्या कर दिया है कि बार बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बेहतर है कि एक बार में आपको मल्टीप्लाई करके एक आंसर दे दिया, एक इक्वेशन बना दी गई है।
ये इक्वेशन कब यूज करनी है? एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। तो वही अब इक्वेशन समझ में आ गई। हमने डैनियल सेल की इक्वेशन निकाल ली, जनरलाइज भी कर ली। अब क्या बनता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पे आते हैं, वो क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें से मेनली न्यूमेरिकल आपका आएगा 3 से 4 नंबर का, तो वो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल का 2.2 है एनसीईआरटी का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एक रिएक्शन है Mg सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव राइज टू व्हाट? Mg डाइपॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड। हमको सेल पोटेंशियल बताना है, जबकि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दिया रखा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है अगर आपको इक्वेशन याद है। अभी तो क्या है कि अभी आपने पहले ही ड्राइव करी है तो बहुत इजीली आप लिख लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जब बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं तो ऐसे याद नहीं होती, आपको बार बार रिविजन करना होता है। यही 11th-12th में सबसे मेन चीज है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, यानी कि जितना खुद को घिसोगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट चमकेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे करना है भाई। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया नहीं रखा, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी 0.059 वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एंड लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, सिंपल सा है। आगे देखिए भाई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल का वैल्यू पहले ही उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, तो 3.17 माइनस 0.059 अपॉन एन का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर अगर आप देखेंगे Mg से Mg डाइपॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर देखेंगे तो क्या है, Mg सॉलिड से Mg डाइपॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये देखना है कि Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 का है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag सॉलिड बना रहे हैं। इट मींस क्या हुआ कि अपना जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना है, 2 का है, तो n कितना हो जाएगा, 2 लॉग प्रोडक्ट में क्या है, वही ये होता है प्रोडक्ट की, ये होता है, तो प्रोडक्ट में वैल्यू कितनी है, 0.130 मोलर अपॉन रिएक्टेंट में कितना लिखा है, 0.001 या 10 की पावर -4 का कंसंट्रेशन है अपने पास। सही है। देखिए क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं, इक्वेशन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 10 की पावर -4 लिखा है, जबकि यहाँ पर 10 की पावर -4 ही है। तो गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यानी स्टैचोमेट्री जो है वो 2 है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन सही हो गई। अब वैल्यू निकाल दिए, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस का 0.059/2 लॉग 0.130 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। आगे देखिए भाई, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस के 0.059/2 लॉग, इसकी वैल्यू क्या होगी, 7.11, ठीक है। यहाँ पर अब मैं ये सिखाऊंगा नहीं कि लॉग और एंटीलॉग कैसे है, आप मेरे ही चैनल पे वीडियो डाली है लॉग और एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, वो जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो लॉग या एंटीलॉग दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन में दे देता है, ठीक है, वो निकालने की जरूरत नहीं है। अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा कि आपको लॉग टेबल या वैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल हमारा हो जाएगा 3.17 माइनस 0.059 इंटू 7.11 डिवाइडेड बाई 2, 0.209, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा अपना, इसको माइनस करेंगे तो 2.96। सिंपल। चलिए भाई अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडेक्स का 2.5 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, वैसे ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। ई सेल इज इक्वल होगा ई नॉट सेल माइनस का, यहाँ पे भी टेम्परेचर नहीं दिया रखा तो हम 25 डिग्री सेल्सियस ही कंसीडर करेंगे। तो 0.059/n लॉग किसका कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, Ni डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब क्या सिर्फ Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन रहेगा? नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, स्टैचोमेट्री 2 है इसलिए। देखिए भाई, ई सेल
इजिकल टू ई नॉट सेल कितना है 1.05 माइनस का 0.059 बाई एन। एन कितना होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनआई सॉलिड से एनआई डाई पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एनआई डाई पॉजिटिव बना होगा, जबकि 2 एजी पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके एजी सॉलिड बना हुआ। तो यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 का, तो बाई 2। सब में 2 होता है ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एन 2 निकलेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एन 2 नहीं निकलेगा। आपको देखना होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, ठीक है। लॉग अब तो कुछ है ही नहीं, एनआई का वैल्यू लग दिए 0.160 अपॉन एजी पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कितना है 0.002 का स्क्वायर। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस का 0.059 बाई 2 लॉग 0.160 0.002 इंटू 0.002, ठीक है। अगर मैं पॉइंट रिमूव करता हूं, एक पॉइंट रिमूव करता हूं तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई, और एक और रिमूव कर देता हूं यहां से तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई, और यहां से रिमूव करूंगा तो 10 की पावर 3, ठीक है। बहुत सिंपल मैथ से, इसमें कुछ नहीं। 10 की पावर 3 10 की पावर 3 से कैंसिल आउट हो गया। 2 से 16 160 80 टाइम्स, और 2 से 80 40 टाइम्स। तो अपना क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस का 0.059 बाई 2 लॉग 40 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। यहाँ तो कुछ समस्या तो नहीं है, देख लीजिए कैलकुलेशन यही होगा, खुद करके देखिए, इतना ही आएगा। ई सेल अब आ जाएगा आपका 1.05 माइनस का 0.059 बाई 2 लॉग 40 इंटू 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 4.6, ठीक है। आगे देखिए ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस के, जब ये 0.059 इंटू 4.6 बाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 0.13। ई सेल कितना हो जाएगा अपना, देखिए ई सेल कितना आ जाएगा 0.91, ठीक है। और ज्यादा एक्यूरेट जा रहे हैं तो 0.914 वोल्ट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और है, फिर ये लेक्चर खत्म करते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट, बाकी सब पार्ट आप खुद कर लेंगे। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं दिया है, इसमें सेल नोटेशन की फॉर्म में दे रखा है। देखिए कोई सेल नोटेशन को रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या है, इधर क्या होता था एनोड, इधर क्या होता था कैथोड। पहले एनोड लिखते थे फिर कैथोड लिखते थे। एनोड कैसे लिखते थे, पहले सॉलिड फेज लिखते थे उसकी, उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखते थे। एनोड पे होता था ऑक्सीडेशन। तो देखिए एनोड की रिएक्शन क्या होगी, एनोड की रिएक्शन क्या होगी कि Mg सॉलिड से Mg डाई पॉजिटिव बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जबकि कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, क्या हो रहा है, कॉपर डाई पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, ठीक है। अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल रिएक्शन क्या होगी भाई, दोनों को ऐड कर दिए सिंपली, Mg सॉलिड प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव गिव राइज टू व्हाट, Mg डाई पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। ये आपके फाइनल सेल रिएक्शन आ गई। अब क्या करना, अब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बस कंसंट्रेशन आपको दे रखा है। कंसंट्रेशन कैसे, जैसे ये दे रखा है Cu डाई पॉजिटिव का कितना है 0.0001 मोलर, या इसको क्या बोल सकते हैं 10 की पावर -4 मोलर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना है 0.001 मोलर, या फिर क्या बोल सकते हैं 10 की पावर -3 मोलर। मैं 10 की पावर रेज़ टू द पावर -3 10 रेज़ टू द पावर -4 में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल हो जाता है क्वेश्चन करना। देखिए आप कुछ नहीं है, ई सेल निकालना है आपको। ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस का 0.059। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया कि 298 केल्विन है, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सिंपल है। अब क्या है, एन का वैल्यू देखना है तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो सीधे सीधे एन कितना आ जाएगा 2।
ई नोट सेल का वैल्यू देखिए भाई, हाँ ई नोट सेल का वैल्यू पता करना है तो ई नोट सेल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। ई सेल क्या होता था, जरा ई नोट सेल का ही पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ई नोट सेल बराबर आएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो Mg और कॉपर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका ज्यादा वही कैथोड बनेगा। पोटेंशियल वैसे तो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपको वैल्यू देगा, वो देगा कि E स्टैंडर्ड Mg डाई पॉजिटिव से Mg जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, माइनस का 2.36। ये इस तरीके से लिख के देगा। इसी तरीके से कॉपर का लिख के देगा कि कॉपर डाई पॉजिटिव से कॉपर जो बनता है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.34। कितनी है, 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू पुट कर दिए। ज्यादा क्या है, कॉपर की 0.34 माइनस का माइनस क्या है 2.36। सीधे सीधे पुट करिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना आ गया, 0.34 प्लस का 2.36 विच इज इक्वल टू 2.70। ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। इसको यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। कैसे, ई सेल इज इक्वल टू 2.70 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, Mg। Mg का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है बताइए भाई, 10⁻³ अपॉन किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना, 10⁻⁴। अगर कैंसिल आउट कर देंगे, यहीं कर दें क्या, ऊपर कर दें, यहीं कर देते हैं। चलिए ये बचा 10⁻⁻1 जो ऊपर जाके 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ई सेल हमारा आ जाएगा 2.70 माइनस का 0.059 बाई 2 इंटू लॉग 10। ये जो 10⁻⁻1 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगी, या 10 बोल सकते हैं। तो ई सेल हमारा कितना हो जाएगा, 2.70 माइनस का लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये तो सबको पता होगी। तो 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा, 0.0289 टाइम्स, बस इतना ही रहने दिए। आगे देखिए 2.70 माइनस 0.029 विच इज इक्वल टू 2.671। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया फाइनल। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद।